सो हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म कर दिया था। वो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था। नाउ क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई वेरिएशन है, ओके, उसमें कई बेसिक फंक्शंस का यूज होता है। सो वी आर गोइंग टू सी दोज बेसिक फंक्शंस, बट इन दिस स्टार्ट वी विल सी ओनली मॉडुलस फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, आज मैं आपको मॉडुलस पढ़ा रहा हूँ। देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। उन दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसका रीजन मैं उस टाइम आपको बता दूंगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, ये रहा, ठीक है। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। स्टिल चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर तो मुझे भी याद नहीं है कैसे लिखना है, ओके। पहला काम क्या था अपने पास, एबीसी की सारी वैल्यूज लिख लो। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू -35। ठीक है, देन h is -3/2, okay, g 2gx, so -1 and f -3/2। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या देखोगे, h² माइनस ए बी की वैल्यू, h² माइनस ए बी, h² विल बी 9/4 माइनस ए बी, दैट विल बी 2, 9/4 minus 2, that is greater than 0, positive, okay. Next, delta must be 0, ठीक है। You are going to check this. So what is delta? Delta is equal to ABC, so that is 1 to 35, okay. That then FGH -3/2 -1 and h is also -3/2, okay. Then -3/2 -1 -3/2, okay. You can solve it and it will be 0, okay, trust me, it will be 0. Then क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा, क्वेश्चन था हमारे पास this, okay. I have told you two ways. First way was just create an quadratic equation in x square and solve it simply by using तरह फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और दूसरा तरीका बताया क्या था मेथड 2 में, हमें केवल इतना सा पार्ट लेना है और इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्या ये पार्ट x² माइनस 3x, x² माइनस 3x y प्लस 2y², ओके। इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे, नॉर्मल तरीका है हमारे पास, क्या था, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। सो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया हमारे पास 2xy² और सम करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए -3xy। सो दिस विल बी x² माइनस xy माइनस 2xy प्लस 2y², ठीक है। फैक्टराइज करोगे तो यू कैन टेक x आउटसाइड, इट विल बी x माइनस y, you can take -2y outside, so this will be again x minus y. After factorizing it you get x minus 2y multiply by x minus y, okay. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के फैक्टर आ चुके हैं, तो that means what I can write, I can write it like this, x minus 2y plus lambda into x minus y plus mu इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट पार्ट तो यही था x² माइनस 3xy माइनस प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35, ओके। वी कैन चेक इट, क्या था हमारे पे बेटा, ओके, किधर गया इक्वेशन, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35, ओके। सो क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो दोनों साइड, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। सो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे आएगा, जब लैम्डा इस x से मल्टीप्लाई होगा एक तो तब, और जब म्यू इस x से मल्टीप्लाई होगा तब। सो कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू, केवल कोफिशिएंट की बात हो रही है, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी लैम्डा प्लस म्यू, okay, we will check it once again, okay. And right hand side what it will be, right hand side coefficient of x is -2, got it. Then again compare coefficient of y, coefficient of y, that means when this lambda is multiplying to -y, this will be minus lambda, and this mu is getting multiplied by
minus 2y. That means minus 2 mu is equal to right hand side coefficient of x minus 3. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करो, दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने पे कितना आ गया आपके पास, माइनस म्यू So, अब लेमडा निकालना है. सो पुट इट एनी इक्वेशन. सो म्यू विल बी, म्यू तो आ गया, म्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में. सो यू विल गेट लेमडा इज इक्वल टू -7. ओके, सो बस आप लोग कितना चेक कर लो कि आपका जो फैक्टराइजेशन था वो यही आ रहा है क्या. सो व्हाट विल बी टू लीनियर फैक्टर्स, वन इज x minus 2y. 2y के साथ क्या था बेटा, लेमडा था, ध्यान से पुट करना. दैट इज -7 इक्वल टू 0. एंड अनदर फैक्टर इज x minus y and it has mu, that is plus 5 equal to 0. okay, so these are two factors. ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लेना अपने पास. ओके, लैम्डा ऐड किया, अपने पास mu 5 आ गया. 5 रख दे यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन पुट करके देखो. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, -10 एंड -7. ओके, करेक्ट. सो हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए. ठीक है, Now let's start today's topic. क्या पढ़ेंगे हम, मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर गेटिंग टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फंक्शन, नॉट डायरेक्टली बट हाँ मिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ. ओके, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक में भी मॉड का यूज हो रहा है. हमारे 2023 में एक क्वेश्चन आया था इसका, क्वाड्रेटिक को यूज करते हुए. वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. पहले हम देखें सही मॉड होता क्या है. तो मॉड की डेफिनेशन ये होती है कि एक फंक्शन है f of x is equal to under root x square. okay, this is your mod. we have already discussed that root का आउटपुट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ठीक है, बच्चे यहाँ पे बचपन में मिस्टेक करने लग गए थे कि they were using प्लस माइनस. ओके, कुछ बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस x, which is incomplete definition and which is completely wrong. okay, then what is the definition? ओके, मैं आपको बता देता हूं हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट मॉड. यू आर गोइंग टू राइट हियर टू वर्टिकल लाइंस एंड इन बिटवीन एक्स. मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू. इट इग्नोर्स द साइन एंड इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू. ओके, सो दिस इज योर मॉड एक्स. ठीक है, ओपन कैसे करेंगे, चलो पहले तो मैं मॉड का काम बताता हूं. अगर हमारे पास अब इन बिटवीन प्रोसेस क्या हुई होगी, देखो जब 5 था तो वो तो हमने सीधे सीधे 5 लिख दिया. जब -5 था तो इस -5 को +5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ही तरीका है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय -5. ओके, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू +5. तो यहां से हम मॉड को भी ओपन करना सीखते हैं. सो अगेन वापस चलते हैं. मॉड था क्या, y इज इक्वल टू मॉड x. एंड डेफिनेशन क्या कहती है, सो यहां से पहली बार आप इस टाइप का फंक्शन देखोगे. These functions are called branched function or piecewise function. Why? Because different values of x के लिए यहाँ पे different definition होती है. ठीक है, अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव मतलब x is greater than equal to 0. If x is positive, then हम सीधे सीधे x को बाहर लिख देंगे. जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी है उसको सीधे सीधे बाहर लिख देंगे. ठीक है, और अगर x नेगेटिव है, अभी अभी देखा था -5 वाला केस, तो बताओ इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं. यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय माइनस एक्स. चेक कर लो, कोई सी भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू, और एक्स पुट करो. ठीक है, एग्जांपल के लिए आपके पास इफ y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हो, तो हमारी कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, फर्स्ट वाली डेफिनेशन. व्हाई, बिकॉज x वाज पॉजिटिव, 5 इज पॉजिटिव, सो यू विल राइट इट डायरेक्टली 5. दूसरा मैंने लिया एग्जांपल कि इफ यू आर पुटिंग y is equal to -6.2. अब negative 6.2 is smaller than 0. It is negative quantity. So how you are going to open the mode? Using minus. So minus of -6.2. Minus, then whatever the quantity is written inside. Okay? So this will be what? Plus 6.2. Okay? I hope इतना clear हो गया हो. ठीक है? Now, फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं, बोले सर फिर हमारे को ये कैसे पता चलेगा
कि ये प्लस माइनस कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लस माइनस कब आ रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक प्रीवियस जो आपने कभी 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो आई होप आपको ग्राफ बनाना आ रहा हो, कि अपने पास एक लिखा हो y = 5x + 6, इसका ग्राफ बनाना है। तो आप कैसे बनाते थे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते थे। ये क्या होती है हमारे पास, स्लोप, स्लोप मींस इंक्लिनेशन, और दिस इज योर y इंटरसेप्ट, कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ठीक है। स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जितनी भी लाइन बनेगी वो इसके बीच में बनेंगी, मतलब ऐसी लाइंस बनेगी हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है। ये सब स्लोप्स क्या है, पॉजिटिव। स्लोप को आप रिप्रेजेंट करते थे इससे m > 0, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये लाइन इतनी रहेंगी, ये लाइन आगे भी एक्सटेंड होंगी, ठीक है। एंड इफ स्लोप इज नेगेटिव, मैं केवल रिकैप दे रहा हूं क्योंकि अब से हम ग्राफ बनाना भी चालू करेंगे, और अगर आपकी स्लोप नेगेटिव है तो वो लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंगल लेते हुए। क्यों, क्योंकि दिस इज योर एंगल, ओके। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लाइंस हमारी कुछ ऐसे बनेंगी, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, येलो वाली लाइंस, ओके। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें अभी ग्राफ बनाना भी सीखना है, यहां से हमारा ग्राफ बनाने वाला काम चालू हो जाता है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ी इक्वलिटीज की बात कर लेते हैं। अभी अभी हमने सीखा था फर्स्ट प्रॉपर्टीज ही मान लो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, ठीक है, ये मान लो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्स स्क्वेयर, क्या एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिल्कुल। मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का मॉड, दीज ऑल थ्री थिंग्स आर सेम, ओके। एक्स स्क्वेयर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर का मॉड, दीज ऑल थ्री थिंग्स आर सेम। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्वाड्रेटिक पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन चालू करते हैं। इसके साथ ही एग्जांपल ले लिया मैंने, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आपको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है आपको, मान लिया मॉड, मॉड नहीं लिखा हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, ऐसा करो +3 टाइम्स कर दो, एंड -4 = 0, ओके। ये हमें इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। ट्राई कर सकते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली नॉट। व्हाई, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंक्शन डायरेक्ट लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, बट यहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस हो गई मॉड की, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर क्या बोलेंगे, चलो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं हम इसको। क्या थी इक्वेशन बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड x -4 = 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसीलिए यहां पे ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a बिल्कुल नहीं लगा सकते। प्रोडक्ट केवल तभी लगेगा जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 केवल और केवल इसी फॉर्मेट में लिखा हो, तो ही आप क्या लगा सकते हो, ये मेथड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला c/a तभी लगा सकते हो, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अच्छा चलो, फिर किसी ने कहा कि सर अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपने, इसको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 3 टाइम्स मॉड x -4 = 0 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे कोई कह देगा चलो सर फिर आप क्या कर लो, लेट मॉड x = t एज्यूम कर लो। नाउ व्हाट यू गॉट, t स्क्वायर प्लस 3t -4 = 0। सर अब तो लगा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं लगा सकते। प्रोडक्ट ऑफ रूट वापस आप तब लगा सकते थे वहां पे जब आपको x के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब x में सारी चीजें अलाउ है, इसमें t जो वैल्यू है, इसमें t की वैल्यूज कुछ अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है, चलो वापस चलते हैं हम पिछले पेज पे। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, y = मॉड x लिखा था हमने, ठीक है। मॉड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को बाहर आने ही नहीं देता वो। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इफ y = मॉड x, दैट मींस
यहां से एक कंक्लूजन निकला कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मींस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि mod x इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं बोल सकता मैं क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है. mod x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. ठीक है, so इसका मतलब y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब जैसे ही आपने यहां पे क्या मान लिया कि हमारे पास mod x इज इक्वल टू t है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. whenever you are putting substitution, please also write the condition. it will be means it will be favorable for you, क्योंकि आगे जाके कहीं अटकोगे तो वहां से पता चल जाएगा. अब मुझे ये थोड़ी पता है कि इसके हमारे पास जो रूट है दोनों रूट 0 से बड़े हैं. if both are greater than 0 then I can definitely write c by a, but I cannot. so मेरे को क्या करना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. अब वापस अगर आपको याद हो कि अगर कोफिशिएंट्स का सम क्या आ रहा है 0, तो एक रूट तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा -4/1 c by a. कोफिशिएंट का सम देख लो 1 + 3 - 4 इक्वल टू 0 आ रहा है. सो दैट मींस वन रूट इज 1, अनदर इज -4. तो आप एक बार तो लिख रहे हो t इज इक्वल टू 1 और एक बार लिख रहे हो आप t इज इक्वल टू -4. मैं और भी आगे लिख देता हूं mod x इक्वल टू 1 एंड mod x इक्वल टू -4. अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि mod डज नॉट अलाउ एनी नेगेटिव साइन आउटसाइड इट. क्या करता है, mod माइनस साइन को बाहर आने ही नहीं देता. लेकिन आपने यहां क्या लिख दिया -4. दैट मींस दिस रूट इज रिजेक्टेड. ठीक है, दिस रूट इज रिजेक्टेड. अब किसी ने कह दिया सर mod x 1 आ गया तो यानी एक ही रूट है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो एक ही रूट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1. दूसरा रूट तो एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो उसका भी आंसर गलत हो गया. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग mod x इक्वल टू 1, क्या मतलब है, पहले इसका मतलब समझो. mod x इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि आई हैव टू पुट सम वैल्यूज ऑन द प्लेस ऑफ x. फिर उसका मॉड लेने के बाद आउटपुट क्या आना चाहिए 1. तो बताना यहाँ पे x की जगह अगर मैं +1 रखूं तो क्या आउटपुट मेरे को 1 मिलेगा? यस. और अगर मैं इसी की जगह -1 रख दूं तो भी क्या आउटपुट मेरे को +1 मिलेगा? करेक्ट. सो दैट मींस मॉड क्या कर रहा है, मॉड जस्ट क्या कर रहा है कि हमारे पास जो भी साइन हो इधर प्लस और माइनस, इट इज कन्वर्टिंग बोथ इट एज प्लस. आउटपुट जो भी आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है प्लस. दैट मींस व्हाट यू कैन राइट, x इज इक्वल टू +-1. x की वैल्यू +-1 होगी, इन दैट केस mod x इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, रूट्स होती है वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, रूट्स वैल्यू ऑफ mod x नहीं होगी, रूट्स होगी वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, ये आपका आंसर होगा. सो दैट मींस आपके रूट्स क्या आ गए उस इक्वेशन के, रूट्स आर 1 और -1. तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट हमारे पास -1 into -1. सो प्रोडक्ट विल बी -1. तो जिन्होंने आंसर शुरू में -4 बोला था उनका भी गलत हो गया बेचारों का, जिन्होंने 1 बोला था उनका भी गलत हो गया. -1 क्या करना है, हमें पूरे सॉल्यूशन निकालने हैं, जो सॉल्यूशन एक्चुअली में वैलिड है उन्हीं का प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, चलो ये आ गया. अब यहीं से एक और बात कर लेते हैं हम कि जब मैं कहता हूं कि mod x लिखा है मैंने, ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐसे कह दूं कि y इज इक्वल टू mod के अंदर समथिंग लिखा हुआ है. ठीक है, mod के अंदर क्या लिखा हुआ है, समथिंग. मैं और जनरल कर रहा हूं उसको, मैं डेफिनेशन को. ओके, सो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, ओपन कैसे होगा, अगर ये समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हो नीचे भी, तो दैट मींस समथिंग क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा. और अगर यही समथिंग लेट्स से st लेस देन 0 है तो ये हमारे पास समथिंग किसके साथ होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा. ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य है मेरा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. y इज इक्वल टू mod ऑफ x स्क्वेयर -3x + 4. ये रहा, हमें इस मॉड को ओपन करना है. अब क्या करेंगे, ठीक है, अभी तक मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, ग्राफ मैं अभी बनाना चालू करूंगा, बट मेरे को पहले बताओ इसका क्या करेंगे अभी हम. ठीक है, तो किसी स्टूडेंट का आइडिया आया कि सर वो जब समथिंग वाली बात लिखी थी, समथिंग वाली बात यही है.
ठीक है, कमेंट तो वैसे भी मुझे इन द एंड एक्स पे करना पड़ेगा, जो भी कमेंट मुझे करना है वो किस पे करना है, एक्स पे करना है, पर पहले मैं इसको ओपन करने पे तो ध्यान दूं। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लिख दूंगा। और अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0 है, then it will be negative of this, so minus of x square minus 3x plus 4 होगा। ठीक है, ये बच्चे ने डिफाइन किया। अब वापस बात हुई कि यहां पे तो जो हम लिखते हैं these are condition on x, ठीक है, कैसे करोगे, और ये हम प्रीवियस क्लास में हम सीख चुके हैं, बिकॉज these are just inequalities। ओके, क्या इनइक्वालिटी है भाई, पहले तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, तो ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक तो आएगा x प्लस 1, एक मिनट, क्या इसके फैक्टर होते हैं, सबसे बड़ी बात, चलो हाँ ठीक है, बढ़िया, क्या करना है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना है। ऐसे एग्जांपल करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का उसको r में से माइनस कर देंगे, वहां पे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे चेक करते हो, फैक्टराइज करते हो, फैक्टराइज करने के लिए आपने इसका d चेक किया, तो d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर 9 माइनस 16 विच इज लेस देन 0, और इसका a क्या है, a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस व्हिच ब्रांच इज यूजलेस फॉर अस, दिस ब्रांच इज यूजलेस फॉर अस बिकॉज दिस इज नेवर नेगेटिव। सो अब इसको कैसे ओपन करोगे, सीधे क्या लिख दोगे, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, सेम टू सेम नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ओके, ये सॉल्व किया था। अब मुझे अंदर वाली क्वांटिटी चेक करनी है कि कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। उससे पहले मैं क्या करता हूं, उसको फैक्टराइज ही कर लेता हूं, बेटर रहेगा हमारे लिए। सो मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, अभी सॉल्व किया था हमने। ठीक है, ध्यान रखना ये मॉड के अंदर है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, एक बार के लिए चेक कर लो, सही है ना, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है कि हमारा ये ओपन कैसे होगा। ठीक है, अगर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज इट इज विदाउट पुटिंग एनी माइनस साइन, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये आपने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे हम जो लगाते हैं सच दैट लगाया अपन ने, क्यों, क्योंकि इसके आगे कंडीशन लिखते हो आप। ओके, पीस वाइज फंक्शन में यही है, अगर मेरी 3 डेफिनेशन आ रही होती तो मैं 3 जगह लिखता, अलग अलग कंडीशन देके एक्स की। ओके, सिमिलरली व्हेन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर लगा चुके हो, less than 0, in that case what, in that case you will multiply it by minus x square plus 3x minus 4। ओके, सो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, याद है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द रूट्स, सो दैट विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन कितना बेटा 1 से इनफाइनाइट। ओके, और यहां पे सॉल्व करने पे सीधे क्या गया, बिटवीन द रूट्स लेस देन 0 पे, सो x बिलोंग्स टू -4 टू 1। सो इसका मतलब क्या कह सकता हूं इसको वापस से, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4 व्हेन x कितना है, x बिलोंग्स टू है हमारा माइनस इंफिनिटी से लेके 4 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट एंड माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4, ये कब है, व्हेन x बिलोंग्स टू -4 से 1। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे x इक्वल टू कितने पे 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कौन सी वाली ब्रांच में रखूंगा मैं वैल्यू, यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली जो चीज लिखी है मैंने, ये वाली डेफिनेशन लिखी है, दिस इज विदाउट मॉड,
यहाँ पे कहीं भी मॉड का यूज नहीं हो रहा, और यहाँ पे जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में दिस इज मॉड, यहाँ पे कंडीशन देने की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। नाउ अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं तो x इक्वल टू 2 कौन सी ब्रांच में रखूंगा बेटा, फर्स्ट ब्रांच में, वाई बिकॉज 2 इज इनसाइड दिस इंटरवल, ठीक है, जस्ट पुट इट। सो जैसे आपने 2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई y की, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4, सो दैट विल बी 6 प्लस 4, ओके 6 आ गया, ठीक है। और जब मेरे को y इक्वल टू 0 पुट करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है, उस केस में 0 कौन से का पार्ट है, इसका तो नहीं है, ठीक है। अच्छा 0 माइनस इन्फिनिटी से 4 लिख दिया अपन ने, माइनस 4 आएगा यहाँ पे बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4, तो 2 हमारा किसका पार्ट हो गया, यहां का पार्ट हो गया, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 है वो, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक रूट था वो माइनस 4 था, ऊपर भी क्या लिख दिया अपन ने, 4 लिखा है, माइनस 4 लिखा था, ओके, वहां से यहां तक आते कर दी मिस्टेक, चलो कोई नहीं। Then you are putting 0. 0 is inside what? 0 is inside this interval. So when you are putting 0, so you have to put 0 here. So what you will get? 0 minus का minus 0 plus 4. So you are getting 4. देखो दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सो यहां से मुझे पता चल गया कि मॉडू कैसे ओपन करना है, दैट क्वांटिटी इनसाइड वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव वी विल टेक ओनली पॉजिटिव आउटसाइड। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन हमारे किस में हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। 0 हमारा यहाँ पे है, 2 इस वाले इंटरवल में है, ठीक है। अब एक्चुअली में हम शुरुआत वाले में जो हमने मॉड की डेफिनेशन लिखी थी उसमें पुट करके देखते हैं हम ये 2 और 0, ओके। व्हेन यू आर पुटिंग 2 तो यू आर गेटिंग 6 एंड व्हेन यू आर पुटिंग 0 यू आर गेटिंग -4 एंड मॉड ऑफ -4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो आई होप हमें ब्रेक करना समझ में आ गया हो। अब हम ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ भी देखते हैं, ठीक है। ग्राफ प्रॉपर्टी नंबर 1 ही लिखवाई है अभी तो मैंने, प्रॉपर्टी 1 से हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन। ग्राफ कैसे चेक करोगे, तो ग्राफ है हमारे पास, सबसे पहले y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ देखना है हमें, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x मतलब ओपन करोगे तो कैसे आएगा, -x और +x। -x कब आएगा, जब x नेगेटिव है, +x कब आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो दैट मीन्स ये हमारे पास 2 ग्राफ है और 2 ग्राफ का पार्ट्स हैं ये बेसिकली, ये हमारी x एक्सिस होगी, ये हमारे पास y एक्सिस होगी, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ये वाले कौन सी साइड है हमारे पास, x की पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव x, ठीक है। और जब मेरे पास x पॉजिटिव है उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा बेटा हमारे पास, ये वाला, इस वाली ब्रांच को बोलोगे आप y इज इक्वल टू x, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही इस साइड आते हो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और जब नेगेटिव x होगी तो हमारे पास ये कौन सी, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, माइनस का x, तो ग्राफ किसका बनेगा हमारा, y माइनस x वाला ग्राफ, ये क्या, y इज इक्वल टू -x। आई होप ये समझ में आया कि हमने क्या किया, दैट वी हैव जस्ट डिवाइडेड वन ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स। अब इन दोनों को कंबाइन करके जो बोलते हैं तो ये ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है ये, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो इसी में हम थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं ग्राफ के लिए। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, इसका ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। कैसे बनाओगे, सो वही आप पहले इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक कैसे करोगे, ये x माइनस 5 प्लस के साथ ही ओपन होगा अगर मेरा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे ओपन होगा, ठीक है। और ये ओपन होगा 5 माइनस x when x माइनस 5 is less than 0, ठीक है, दैट मीन्स x is less than 5। इस बार वापस से क्या करोगे, वही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपने ये ड्रॉ कर लिया, अब पॉइंट मार्क करना है कौन सा आपको, 5, क्योंकि अब 5 के राइट और लेफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। 5 के राइट में ग्राफ कौन सा बनेगा हमारे पास, x माइनस 5, तो x माइनस 5 का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये नीचे वाला डॉट इसलिए बनाया है क्योंकि हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है, और 5 के लेफ्ट में जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, 5 माइनस x वाला, यानी ये वाला ग्राफ, ठीक है, नीचे वाला पार्ट नहीं बचेगा। ये दोनों मिला के किसके ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 के। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,5, ठीक है। आई होप ये ग्राफ समझ में आया हो आपको, ठीक है।
आपको ये कहते हैं बोले नहीं सर वो मेरे को क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के बताओ। चलो एक बार ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक भी देख लेते जो हमने अभी भी की थी। ठीक है, सो सेकंड, हाँ क्या जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, दो तरीके से करते, कोशिश करते हैं हम दो तरीके से ग्राफ ट्राई करने की। ठीक है, पहला तो इसने क्या बोल रखा है डेफिनेशन से, चलो डेफिनेशन से नहीं करेंगे हम, मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ ग्राफ बनाने का। ओके, सबसे पहले आपको क्या ग्राफ करना है, बनाना है ड्रॉ। ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और बस सेकंड स्टेप, टेक इमेज ऑफ, कौन से वाले पार्ट की इमेज लेनी है, इमेज ऑफ पार्ट बिलो x axis with respect to x axis। सर एक खतरनाक बात लिख दी, पहले समझाओ तो सही इसका क्या मतलब है। चलो कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, हमें पहला ग्राफ किसका बनाना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 का। ठीक है, तो रफली हम चेक कर लेते हैं कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 और x प्लस 4। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसके रूट्स हमारे पास कहां कहां होंगे, एक तो 1 पे होगा और एक कहीं -4 पे, तो ये रहा 1 और ये -4। ठीक है, देन उसके बाद आप वर्टेक्स चेक करते हो, वर्टेक्स होता है -b/2a, सो -b/2a क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, -b/2a, सो माइनस ऑफ 3 डिवाइड्स बाय 2, यही हो गया। d निकाल लेते हैं इसका, d b स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट इज 25। ठीक है, हाँ सही है 25। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, -d/4 है तो -25 डिवाइड्स बाय 4। ठीक है, करेक्ट, -b/2a, -d/4 है, ये आ गया d। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है हमारे पास d इसका, कहीं अपने पास वर्टेक्स, और c हमारे पास नेगेटिव है, तो ये ग्राफ जा रहा है ऐसा कुछ ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे मैं एक और चीज करना चाहूंगा, क्या कर रहा हूं मैं, ये कि हमारा जो बिलो दी एक्स एक्सिस ग्राफ है उसको मैं मिटा रहा हूं, और सेम टू सेम इसी ग्राफ की क्या करनी है, मुझे इमेज ले लेनी है। अब इमेज में ले रहा हूं दूसरे कलर में, ठीक है, रेड में मान लेते हैं कि मेरे को लेनी है इमेज इस वाले पार्ट की। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर्व बनाने का आपको तरीका बता दिया। अब आप चाहो तो डेफिनेशन में देख सकते हो, देखो इस वाले जो मैंने व्हाइट वाला कर्व लिखा है, ये व्हाइट वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, केवल व्हाइट वाले पार्ट की, व्हाइट वाले पार्ट की हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 विच इज अपवर्ड पैराबोला, विच इज पार्ट ऑफ अपवर्ड पैराबोला। ऑब्वियस बात है, हमने देख रखा था पहले ही कि हमारे पास जब भी a पॉजिटिव होगा, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, दैट मींस अपवर्ड पैराबोला, दिस इज पार्ट ऑफ अपवर्ड पैराबोला। एंड देन जो रेड वाला है उसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं हम। रेड वाले की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, आई होप ये दिख रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, सो नाउ दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला कैसे पता लग रहा है, दिख रहा है डाउनवर्ड पैराबोला है, और लीडिंग कोएफिशिएंट भी देख लो आप, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। एक बार डेफिनेशन में देखना जिसके हिसाब से हमने इसको ब्रेक किया था, इसको हमने डेफिनेशन के हिसाब से कैसे ब्रेक किया था, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, माइनस इंफिनिटी से लेके -4 और 1 से लेके इंफिनिटी में हमारे पास जो पैराबोला बन रहा था वो अपवर्ड पैराबोला बन रहा था, और -4 से 1 के बीच में डाउनवर्ड पैराबोला। चेक करना एक बार। ये क्या है हमारे पास, माइनस इंफिनिटी से -4 अपवर्ड पैराबोला, 1 से लेके इंफिनिटी
अपवर्ड पैराबोला, -4 से लेके 1 तक में डाउनवर्ड पैराबोला। सो ये क्लियर है? तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना क्या सीखा है? इक्वलिटी सॉल्व करना सीखा है मॉड की, कि मॉड इक्वल टू लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इनइक्वालिटी भी देखेंगे, पर उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया, एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, क्वेश्चन था क्या। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स, रूट्स क्या थे हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, इक्वेशन ये थी, ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी, इसमें मॉड भी इन्वॉल्व है और नॉर्मल क्वेश्चन भी है। इसको देख के एक बार डर लग जाता है आदमी को नॉर्मली, फ्लिप करे कैसे। ठीक है, अभी अभी वी हैव लर्न दैट हाउ टू रिमूव मॉड। ठीक है, हमने मॉड को रिमूव करना सीखा है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इस मॉड को रिमूव करने के लिए दो केसेस बनेंगे। ठीक है, बनाते हैं हम। केस वन, केस वन क्या है, इफ एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ओपन कैसे होगा हमारे पास, ये ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे ओपन होगा। बट मुझे पहले इसको सॉल्व करना होगा ताकि मुझे पता चल जाए कि x की वैल्यूज क्या है। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। ओके, पहले इसका d निकाल लेते हैं, d की जरूरत पड़ेगी हमें। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट मीन 64 माइनस 4ac, सो 60, वेरी गुड, 2 आ रहा है, दैट मीन्स फैक्टराइज हो सकता है ये, तो फैक्टर सॉरी 4 आ रहा है, फैक्टराइज हो सकता है, तो 5 और 3 में फैक्टराइज हो जाएगा शायद, x माइनस 3 एंड x माइनस 5। चेक कर लो एक बार, हमारे पास 3x और 5x, 8 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे x बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारे पास, 3 और 5 के पार्ट, सो माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। x की वैल्यूज ये है, जब x की वैल्यूज ये है उस केस में हमारे पास ये पॉजिटिव ओपन होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्या होगा, ये पॉजिटिव ओपन होगा। कौन सी वाली क्वांटिटी, हमारी जो मॉड के अंदर क्वांटिटी थी, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ओपन होगी। कब, जब ये खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ ओपन होगी। x की वैल्यूज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड 5 टू इन्फिनिटी। नाउ व्हाट वी कैन डू, नथिंग, वी कैन सॉल्व इट इजीली। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट। सो एक्स स्क्वायर था एक हमारे पास, माइनस 8 माइनस 10x प्लस 15 और 7 कितना हो गया, 22 इक्वल टू 0, याद आएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चा, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज कैसे करोगे, द्विचार्य लगा दो फॉर्मूला। अरे एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर ढंग से लिख देते अपन। ओके, सो फॉर्मूले में आप क्या लगा दोगे, द्विचार्य। तो द्विचार्य यूज करते हैं, चलो। x इज इक्वल टू tan माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4ac दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 divides by 2a that is 2, so this will be 100, so tan plus minus under root 12 divides by 2, root 12 is 2 root 3, so 2 cancel ले लिया, आपके पास क्या आ गया 5 plus minus root 3। ठीक है, so let's say 1 root x1 is equal to 5 plus root 3। 5 plus root 3 कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, root 3 होता है 1.732, सो अराउंड 6.7, एंड 6.7 किससे बिलोंग करता है हमारे पास, जो इंटरवल निकाला था आपने, क्या उससे बिलोंग करता है, क्योंकि x की यही वैल्यूज अलाउ है हमें, तो 5 से इंफिनिटी, हाँ बिल्कुल इससे बिलोंग करता है ये 5 टू इंफिनिटी में, तो ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा रूट x1 इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 मीन्स 5 माइनस 1.73, एंड 5 माइनस 1.3 विल बी अराउंड 3 पॉइंट समथिंग। ओके, 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से बड़ा, और 3 से 5 की वैल्यूज तो अलाउ ही नहीं है बीच वाली, सो दैट मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, माइनस इंफिनिटी से
3 union 5 to infinity. It does not belongs to this. That means this answer is rejected. तो केवल और केवल क्या सेलेक्ट होगा? ये वाला सेलेक्ट होगा. बट अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? केवल केस 1 की बात कर रहे हैं. हमें तो केस 2 की भी तो बात करनी है. केस 2 क्या कहता है हमें? ठीक है, केस 2, इफ x square minus 8x plus 15 is less than 0. That means अभी अभी सॉल्व किया था हमने, सीधे सीधे क्या लिख दोगे? x belongs to 3 to 5. If x belongs to 3 to 5, then हम कैसे ओपन करेंगे मॉड को? With the help of negative. So this will be minus x square minus 8x plus 15 minus 2x plus 7 equal to 0. Okay? We are going to solve it like this. So this will be, इक्वेशन क्या हो जाएंगे हमारे पास? माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0. अगेन रीअरेंज करते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. ओके, फैक्टर दिख रहे हैं शायद 4 और 2. हाँ ठीक है. सो दिस विल बी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहां से भी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. x3 इज इक्वल टू 2 आ गया एंड x4 इज इक्वल टू 4 आ गया. ओके, ध्यान से देखो. इट सेज दैट x belongs to 3 to 5. That means we can take only values of x which are from 3 to 5, excluding 3 and 5. Okay, so that means this cannot be our solution. So क्या solution बचा केवल हमारे पास? 4. तो हमारे पास दो रूट आ गए. एक रूट आया था x1 which was 5 plus root 3. Another root is 4. तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास? देख लो अब कितना सिंपल क्वेश्चन आया था आपके पास ये. बस आपको क्या आना चाहिए था? मॉड सॉल्व करना आना चाहिए था. सम हो गया हमारे पास 5 प्लस रूट 3 प्लस 4, दैट विल गिव यू 9 प्लस रूट 3. गॉट इट? ठीक है. तो बात हो गई थी हमारे पास इक्वलिटी वाली बात. दैट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी में मैं क्या कह रहा हूं कि इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है. गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मॉड एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है. गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उस केस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस ए. ये मैं एक स्मॉलर पार्ट लिखवा रहा हूं इसका. ठीक है, इसको क्या बोल दूं मैं? चलो इसको कैपिटल ए बोल देते हैं. कैपिटल बी. सेम ही चीज अगर ऐसे लिखा हो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. अगेन गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, क्योंकि उस इक्वल टू 0 में तो एक आंसर आ जाएगा आपको बेटा. ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो दैट मीन्स अगर हमारे पास यहां पे ये पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? नेगेटिव. एंड मॉड के आगे कभी नेगेटिव आ नहीं सकता. इसका मतलब आप सीधे सीधे कह दोगे x बिलोंग्स टू 5. x बिलोंग्स टू 5 का मतलब क्या हो गया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. और इसी में अगर तीसरी चीज बोल दे कि मॉड x इक्वल टू 0. मॉड x इक्वल टू 0 आना तभी पॉसिबल है व्हेन इनसाइड द मॉड देयर इज 0. सो दैट मींस का एक ही सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 0. तो हमारे पास तीन चीज है इक्वलिटी में. इफ मॉड x इक्वल टू a, that means x is equal to plus minus a given that a is positive. If mod x equal to minus a, then x equal to phi given that a is positive. And third one, if mod x equal to 0, that means x equal to 0. चलो अब इसमें मैं थोड़ी इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करवा देता हूं. ठीक है, समझेंगे ऐसे ही कि mod x लेस देन अ पर्टिकुलर नंबर, लेट्स से 5 ले लेते हैं. ठीक है, mod x लेस देन 5 ले लेते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी डालूं उसका आउटपुट जो भी आएगा वो 5 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, सोच के देखो यहां पे रफली ये रही मेरे पास नंबर लाइन. ठीक है, यहां पे कहीं 5 लिखा हुआ है. तो मॉड को पहले तो सिंपली सॉल्व करो कि अगर यहां पे मॉड x इक्वल टू 5 लिखा होता तो एक तो 5 होता, दूसरा -5 होता. ठीक है, यहां पे मैं मारता हूं हॉलो सर्कल क्योंकि इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती अभी. ठीक है, इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास अभी. देन क्या करोगे अब? तो अब एक चीज सोचो, मैं अगर 5 के इस साइड वाली कोई भी वैल्यू पुट करता हूं. ठीक है, 5 के राइट साइड वाली जैसे 6, 7, 8, तो यहां पे 6, 7, 8 रखने पे आउटपुट क्या आएगा? 6 आएगा. एंड 6 इज नॉट लेस देन 5. ठीक है, सो ये हमारे पास राइट साइड तो कैंसिल होगी. ठीक है, सेम टू सेम तरीके से सोचो -5 के लेफ्ट में -6, -7 ये वाली वैल्यूज पुट करता हूं. तो अगेन पुट करो -7 और -5, -6 ऐसी वैल्यूज पुट करो. तो क्या आएगा उसका मॉड्यूलस लोगे तो अगेन दैट विल बी 6, 7 एंड व्हाटएवर वैल्यू यू आर गेटिंग दैट इज ग्रेटर देन 5. तो अगेन ये वाला पार्ट भी नहीं हो सकता. तो केवल पार्ट कौन सा बचा? ये वाला. तो यहां से कितना आ गया आपके पास? यहां से आ गया कि x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन -5.
ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। मॉड एक्स लेस देन 5 का सॉल्यूशन क्या हो गया ये। तो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर ए लिखा हुआ है ना, गिवन दैट ए इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि x माइनस ए टू ए, ठीक है। और अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। बेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं बिकॉज आई वॉज टेकिंग इक्वलिटी हियर, ठीक है। अगेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये तभी होगा जब a क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। अब इसी का अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है दूसरा मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, वही वाला क्वेश्चन हो गया ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हो गया कि वो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5, कौन सा वाला पार्ट बच गया कि आप क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू, कहां से 5 से इंफिनिटी के आगे एंड इस साइड, तो कितना आ गया 5 से इनफाइनाइट, एक तो ये वाला पार्ट, एंड हमारे पास आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -5, ठीक है। अब बेटा मैं इसकी एक ट्रिक सिखाता हूं आपको, देखो कितने फास्ट तरीके से करेंगे हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व। बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5, और इक्वलिटी नहीं है तो ठीक है 5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। इसको स्पीड से सीखते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं ऐसे ही। अभी मैंने पहला वाला एग्जांपल लिया था मॉड एक्स लेस देन 5। जब भी आप ऐसे लिखो इसको इंटरवल फॉर्म में लिख लो, क्या लिखोगे आप, मॉड एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स की लीस्ट वैल्यू कितनी होती है 0, मॉड एक्स दिस, एंड यहां पे क्या आ जाएगा बेटा वैल्यू हमारे पास 5। तो अभी थोड़ी देर पहले जब बात चल रही थी हमारे पास, जो सबसे पहली बात की थी कि जब हम मॉड हटा रहे थे, देखो यहां से हमने मॉड हटाया तो राइट साइड में क्या गया था प्लस माइनस, ठीक है। यहां पे दो चीजें इंक्लूड करूंगा मैं, जैसे ही आप ये लिखोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो वैसे के वैसे जैसे ही आपने मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 से 5 लिखा हुआ, और जब मॉड हटाओगे तो एग्जैक्टली सेम इंटरवल आपके पास आएगा नेगेटिव फॉर्म में, x बिलोंग्स टू, ये वाला इंटरवल तो आएगा ही आएगा 0 से लेके 5 तक का। ऑलवेज याद रखना बस आपको किस फॉर्म में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। बचे हुए पार्ट को आप क्या कर दोगे, सीधे सीधे सॉल्व कर लोगे आप। तो कितना आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 5, और बचा हुआ पार्ट इसका नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इधर से आएगा -5 से 0 का यूनियन। अब एक चीज देखो, 0 इसमें भी इंक्लूड है, 0 इसमें भी इंक्लूड है, अगर किसी भी एक में इंक्लूड है तो इन दोनों को क्लब कर सकता हूं। दोनों को क्लब करने का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -5 से 5, और ये सब में वैलिड है, ठीक है। जितने भी तरीके हैं सब में वैलिड है। कैसे, चलो एक और देख लेते हैं, जो नेक्स्ट वाला किया था हमने, मॉड एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, मॉड एक्स बिलोंग्स टू आ गया हमारे पास, फिर क्या था वो, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, चलो इक्वलिटी लगा लेता हूं मैं यहां, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्या होगा, तो मैंने क्या बोला सबसे पहले इंटरवल फॉर्म में लिखो कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट मींस फ्रॉम 5 मैक्सिमम कितना जा सकता है प्लस इंफिनिटी तक, तो प्लस इंफिनिटी। और जब मैं मॉड हटाऊंगा तो जो इंटरवल लिखा है सेम इंटरवल आएगा हमारे पास किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। सो x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो यही वाला इंटरवल लिख दिया 5 टू इंफिनिटी, और जब मैं नेगेटिव साइन के साथ लगाऊंगा देन इनइक्वालिटी विल चेंज, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -इंफिनिटी टू -5 यूनियन नी एंड। जब भी ऐसे लिखा हो, कितना ही खतरनाक क्वेश्चन हो, कितना ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। चाहो तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे खून सुखा देने वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। खून सुखाने वाला एग्जांपल क्या है, 5x + 6 + 2, एक और मोड लगा दिया, और एक और मोड लगा के लिख देते हैं प्लस लेट्स से 7, ठीक है। 6 13 15 इज लेस देन 20। मजा नहीं आया, चलो थोड़ा सा और खतरनाक कर लेते, ग्रेटर देन 2, ठीक है, लेस देन 20 ग्रेटर देन 2। अब कैसे करोगे सॉल्व, तो अब क्या करना है आपको, वही तरीका जो मैंने बताया है, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे। इंटरवल फॉर्म 1 2 3 मॉड है हमारे पास, 5x + 6 + 2 + 7
बिलोंग्स टू, अब 2 और 20 ये लिख दिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से लिख दिया आपने इसको। पहला मॉड हटाओगे तो सेम टू सेम जो इंटरवल लिखा हुआ है उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, सो हटाओ। सो पहला मॉड हटा दिया, मतलब 2 मॉड बचे, 5x प्लस 6 प्लस 2, पहला मॉड हट गया, प्लस 7 है यहाँ पे, बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -20 से -2 यूनियन 2 to 20। एक क्वेश्चन लिया है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन लिया है, पर सॉल्व कितने प्यार से होगा। ओके, दिस इज डन। नाउ व्हाट, यहां से 7 रिमूव करना है आपको, क्योंकि आपको तो x के क्लोज जाना है, आपको सॉल्यूशन ऑफ x लिखना है। तो अब 7 को रिमूव कैसे करोगे, पूरे के पूरे में से आप क्या माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो, तो क्या जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ मॉड 5x प्लस 6 प्लस 2 मॉड, पूरे में से 7 माइनस करने पे क्या आ गया, -20 - 7 तो -27 -2 -7 कितना जाएगा बेटा, -9 यूनियन हमारे पास -2 - 7 दैट इज -5, और फिर कितना आ गया बेटा हमारे पास, 20 - 7 दैट इज 13, ये आ गया। अब एक और चीज सोचो, लेफ्ट साइड में ये क्या लिखा हुआ है, मॉड लिखा हुआ है विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से मेरा मतलब है, पॉजिटिव बोलना गलत रहेगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और राइट साइड में बहुत सारी यूजलेस क्वांटिटी लिखी हुई है हमारे पास बिलोंग्स टू के। क्या है वो यूजलेस क्वांटिटी, नेगेटिव नंबर। दैट मींस मुझे इस इंटरवल को थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में जब ये साफ साफ लिखा हुआ है मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, तो ये बोलना तो कतई यूजलेस है, दैट मॉड बिलोंग्स टू -27 to -9, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन कहां से एग्जिस्ट करेगा, तो -5 से लेके 0 तक में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं, कहां से एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेके 13 के बीच में। तो इसको वापस से रिफाइन करोगे आप, मॉड ऑफ 5x प्लस 6 प्लस 2, रिफाइन से मेरा मतलब है जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उस पार्ट को ही हटा दो, बिलोंग्स टू, क्यों, क्योंकि मॉड नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला इंटरवल हट गया, -27 से -9 कैंसिल, देन अगेन -5 to 0 भी हट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 0 से 13, बिकॉज मॉड की जो लीस्ट वैल्यू होती है दैट इज 0, 0 से नीचे नहीं पॉसिबल है, ये हमारे पास मॉड लिखा हुआ था इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जो हमारे पास रिडंडेंट इनइक्वालिटीज थी, रिडंडेंट मतलब यूजलेस इनइक्वालिटीज थी, उसको हटा दिया, यूजलेस इनइक्वालिटी से मतलब है कि ये जो नेगेटिव इंटरवल था वो हटा दिया हमने, ठीक है। अगेन वापस इस मॉड को हटाओगे तो ये दूसरा वाला मॉड हट गया, दैट इज 5x प्लस 6 प्लस 2 बिलोंग्स टू, कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या लिखा हुआ है 0 से 13, और 0 से 13 हो गया तो कितना आ गया, -13 से +13, याद करो वो -5 से +5 वाला, अभी जो हमने लिया था 0 से 5 वाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड हटाते ही। अब वापस से क्या करो, पूरे में से 2 माइनस कर दो, जब पूरे में से 2 माइनस कर दोगे तो 5x प्लस 6 का मॉड बिलोंग्स टू -15 एंड 11, ठीक है। वापस देखो लेफ्ट साइड में ये क्या लिखा हुआ है, मॉड लिखा हुआ है, मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दैट मींस -5 से 0 वाली क्वांटिटीज हमारी यूजलेस है, कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 5x प्लस 6 बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to 11, और वापस से मॉड हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 5x प्लस 6 बिलोंग्स टू 0 से 11, मॉड हटाया ना आपने तो नेगेटिव क्वांटिटी भी आएगी, -11 से +11, पूरे में से क्या करो 6x, मतलब 6 माइनस कर दो, सो 5x बिलोंग्स टू -11 - 6 -17, ओके, एंड 11 - 6 दैट इज 5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बेसिकली 5 से डिवाइड करना है। अब क्योंकि कोई मॉड नहीं है इसीलिए हमें रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमारा x एक्चुअली में -17 से लेके 5 हो सकता है, तो यहां से कितना आ गया बेटा हमारे पास, यहां से आ गया x बिलोंग्स टू -17/5 to 1। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व मॉडुलस इनइक्वालिटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चलो इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास पिछली बार 2023 में, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सेट हमें क्या दे रखा है, सेट को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं n बिलोंग्स टू z, z मींस हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर्स, एंड मॉड ऑफ
n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6। मेरा मन था ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी में करवाने का, बट वी हैवंट स्टडीड मॉड टिल देन। हमने जब मॉड पढ़ा ही नहीं था उस टाइम तक, तो मैं कैसे सॉल्व करवाता इसको? ठीक है, सो हम मेरे से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रखे, इस सेट में साफ साफ बोल रखा है n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6। कैसे सॉल्व करोगे? तो अभी बताया था कि ये मॉड लगा हुआ है बाहर में, पूरे में मॉड हटाओगे तो क्या होगा? इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो इंटरवल फॉर्म में लिख लो। लो पहले इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, मॉड ऑफ n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 बिलोंग्स टू 0 से 6। ठीक है, और जब मॉड हटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19, एक्चुअली 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वाला 0 जो होता है वो इंक्लूड होता है। हाँ, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 बिलोंग्स टू -6 to 6, बिकॉज 6 इज नॉट इंक्लूडेड, तो -6 भी इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वाली क्वांटिटी हमारी -6 से 6 के बीच में है। दैट मीन्स -6 n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 6। याद करो क्या चीज है ये, दिस इज योर डबल इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करोगे? सो आप सबसे पहले सॉल्व करोगे फर्स्ट वन, दैट इज -6 n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19। ओके, 6 उधर गया तो हमारे पास कितना आ गया? ये n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 25 ग्रेटर देन 0। देखो क्या जाएगा हमारे पास, यही आएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, सो क्या हो गया ये? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये शायद n माइनस 5 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट n कैन नॉट बी 5, तो n बिलोंग्स टू r माइनस 5। वाई? बिकॉज इफ आई पुट n इक्वल टू 5 तो ये कितना हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन 0। किसके लिए? n इक्वल टू 5 के लिए, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व हो गया ये वाला, तो फिर सेकंड इनइक्वालिटी क्या कहती है हमारे पास? सेकंड कह रही है कि n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6। ठीक है, सो कितना जाएगा बेटा हमारे पास? यह जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n, 19 इधर आ गया 13। ठीक है, सो अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac करूं, b स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4ac दैट इज 52, d की वैल्यू 13, 26, 52। ठीक है, दिस विल बी 48। 48 का रूट होता नहीं है तो दराचारी लगाना पड़ेगा, तो n माइनस एल्फा इंटू n माइनस बीटा, ये लिख देते हैं लेस देन 0। इसका मतलब n किससे बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है अल्फा से लेके बीटा तक। अब अल्फा क्या करना है मेरे को? अल्फा और बीटा निकालना है, तो अल्फा कॉमा बीटा दराचार्य फॉर्मूले से करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 10 प्लस माइनस अंडर रूट, अभी निकाला ही था अपन ने, 48 डिवाइड्स बाय 2। 48 कितना होता है अपना? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मींस 4 रूट 3। सो दिस विल बी 5 प्लस माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 रूट 3 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 2 रूट 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सो दैट मीन्स n बिलोंग्स टू 5 माइनस 2 रूट 3 से लेके 5 प्लस 2 रूट 3। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। 5 माइनस 2 रूट 3 यहां कहीं है एंड 5 प्लस 2 रूट 3 का यहां कहीं है। ओके, 5 माइनस 2 रूट 3 का मतलब क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले रूट 3 था 1.7, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.4, और 5 माइनस 3.4 करूंगा तो दिस विल बी अराउंड 1.6 आई गेस। ओके, सो यहां कहीं 1.6 होगा, यहां पे जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में होगा ये, तो दैट मींस 5 माइनस 2 रूट 3 के जो अगला इंटीजर आएगा दैट विल बी 2, और 5 प्लस 2 रूट 3 तो वही कितना हो गया? 5 प्लस 2 रूट 3 1.7, 1.7 3.4, 5 प्लस 3.4 8.4 समथिंग। तो ये वाला 8.4 समथिंग लिखा हुआ है, इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आता? 8।
सो 2 से लेके 8 तक में कितने इंटीजर हो गए? काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8, 7 इंटीजर्स। ठीक है, 7 इंटीजर्स। एक्चुअली में वापस से चेक करना, 5 प्लस 2 √3, √3 हो गया 1.732। अच्छा 7 इंटीजर आ गए, सही बात है। कितने इंटीजर आ गए? 7 इंटीजर। बट अभी ऑप्शन में अगर 7 दिया होता तो आप गलत कर देते, पर आपके लिए लकी बात थी ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, फिर भी गलत करते आप, इंटीजर टाइप होता तो भी, क्योंकि अब 7 आ गया, क्रॉस चेक किससे करोगे? तो अब बात ये हो गई कि आपने ये तो अभी क्या सॉल्व किया है, सेकंड इनइक्वालिटी, तो आपको क्या लेना है? 1 इंटरसेक्शन 2, ये लेना था। 1 क्या कह रहा था? 1 कह रहा था कि n कैन नॉट बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये 1 कह रहा था आपका। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि n कैन ओनली बी 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अब n कैन नॉट बी 5, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो n 5 नहीं होगा। फिर कितनी वैल्यूज बची मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 इंटीजर वैल्यूज। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज अलाउ हुए n की? 6 इंटीजर वैल्यूज। तो सेट में क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन में? कि भैया n की 6 वैल्यूज हैं जो इंटीजर हैं और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। ग्राफ बनाना सीख लिया हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख लिया है मॉड की। ठीक है, फिर क्या करें? तो अब यहां पे मेरे पास और चीज आती है। ठीक है, तीसरे नंबर चीज पे आती है हमारे पास कि अगर मॉड हमारे मल्टीपल दे रखे हैं उसके बाद क्या करें? बहुत सारे मॉड दे रखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो हमें दे दिया, मान लो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे या फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, नॉर्मल ग्राफ तो बनाना सीख ही चुके हैं। नॉर्मल ग्राफ में हमने किसका देखा था? सबसे पहले मॉड x का देखा था, फिर x प्लस 5 या x माइनस 5 के मॉड का देखा था, और फिर हमने क्वाड्रेटिक के मॉड का भी ग्राफ देख लिया। अब हम ऐसे ग्राफ देख रहे हैं जिसमें दो मॉड क्या हो रखे हैं? ऐड हो रखे हैं। तो इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो वही देखो, अब आपको क्या चेक करना है? हमको इंटरवल्स को वहां ब्रेक करना है जहां पे मॉड की डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब यहाँ पे कितने मॉड हैं? 2, तो डेफिनेटली हमारे पास कितनी डेफिनेशन चेंज होगी? 2 डेफिनेशन चेंज होगी। ठीक है, फिर उन 2 डेफिनेशंस का करोगे कैसे? पता कैसे करोगे? तो आपको चेक करना होगा कि हर एक इंडिविजुअल मॉड हमारा कहां पे जीरो हो रहा है। तो ये वाला मॉड कहां पे जीरो हो रहा है? x इक्वल टू -1 पे, और ये वाला मॉड कहां पे जीरो हो रहा है? x इक्वल टू -2 पे। तो इसके हिसाब से हम नंबर लाइन को क्या करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, -2 -1। एक हो जाएगी -∞ से -2, इसको पार्ट 1, ये पार्ट 2 -2 से -1 के बीच में, और -1 से लेके इनफाइनाइट, ये हमारे पास पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, इनको हमने क्या कर लिया? नंबर लाइन को 3 इंटरवल में ब्रेक कर लिया। इसका मतलब हमारी डेफिनेशन क्या होगी? 3 पार्ट्स में ब्रेक होगी। 3 पार्ट क्या? एक तो आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -2। देखो अब यहाँ पे आप 2 को इंक्लूड यहां भी कर सकते हो और नीचे वाले में भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिमिलरली x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? -2 से -1। ऑलवेज ध्यान रखना लेफ्ट से राइट चलना होता है नंबर्स में, हमें स्मॉलर से बिगर की तरफ। एंड यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से -∞। ठीक है, ये आ गया। अब ओपन कैसे करोगे? -∞ से -2 का मतलब है -2 के लेफ्ट साइड, और -2 के लेफ्ट साइड में कोई भी एक नंबर ले लो, -3 ले लिया मान लो, चलो आपने -3 जब यहाँ पे पुट करते हो तो x प्लस 1 -2 नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास जो भी मॉड लिखा हुआ है किसके साथ ओपन होगा? नेगेटिव के साथ, नेगेटिव x प्लस 1। और ये दूसरा x प्लस 2, -2 के लेफ्ट में चेक करना है, तो -2 के लेफ्ट में भी -3 लेके देखा था हमने, ये भी नेगेटिव ओपन होगा, तो -x प्लस 2। ठीक है, सेम टू सेम क्या करोगे आप? -2 से -1 के बीच में चेक करना है अब आपको। -2 से -1 के बीच में से क्या मतलब है? -2 से -1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, लेट्स से -3/2, दैट इज -1.5 ले लिया आपने। -1.5 पे जब आप ये वैल्यू चेक कर रहे हो तो ये तो नेगेटिव आ रही है, तो इसको नेगेटिव के साथ ही ओपन करोगे, सो -x प्लस 1। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? ध्यान से देखो, -1.5 रखने पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो ये प्लस के साथ ही ओपन होगा, x प्लस 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद हम करेंगे हमारे पास, ओके, -1 से
माइनस इन्फिनिटी है। -1 से इन्फिनिटी मतलब -1 के राइट साइड में, -1 के राइट साइड में कोई भी एक नंबर ले लो, 0 ले लिया आपने, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, हर एक नंबर के लिए वैलिड होगा ये, टेंशन मत लो। सो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव ओपन होंगे, तो x+1 प्लस x+2। और ऑब्वियस बात है यही केस बन सकते थे कि एक बार हमारे पास मॉड ऑफ x+1 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और मॉड ऑफ x+2 नेगेटिव के साथ ओपन होगा, एक बार दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे और एक बार दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। ठीक है, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि x+2 हमारे पास क्या x+1 नेगेटिव हो रहा हो और x+2 पॉजिटिव हो रहा हो, तो ये वाले है क्या चांसेस हमारे पास कि x+1 नेगेटिव है और x+2, हाँ ठीक है ये है हमारे पास चांस, लेकिन ये वाले चांसेस नहीं है कि x+2 तो नेगेटिव हो रहा है और x+1 पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, सोचने वाली बात है यार। x+2 को क्या लिख सकते हो आप, x+2 को लिख सकते हो x+1 और अगर यही क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये पूरी भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमारे पास चौथा वाला केस नहीं आता, मतलब प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, इसमें से एक केस नहीं आता हमारे पास, तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, सो इसको वापस थोड़ा इज्जत से लिखोगे आप, ये तो हमारे पास कैलकुलेशन थी। ऊपर देखो x x -2x -3 -2x -3 कब, जब x बिलोंग्स टू क्या है -इन्फिनिटी से -2, देन हमारे पास कितना आ जाएगा ये +1, कब, जब x बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास -2 से -1 है, -1 को ऊपर इंक्लूड कर लिया हमने यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारे पास 3 - 2x, चेक कर लो एक बार, अच्छा सॉरी 3 + 2x, 2x + 3, तो कोई बात नहीं 2x + 3, और ये कब है, जब x बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास -1 से लेके इनफाइनाइट तक में। अब इसका ग्राफ बनाना भी इजी है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, उसके बाद कैसे ग्राफ बनाओगे, ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी दो चीजें मॉड में लिखी हुई है, समेशन लिखा हुआ है ना दोनों मॉड्स का बेटा, तो दैट मींस एक चीज तो पक्की है कि हमारे पास ये जो y है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आपको कौन से पॉइंट मार्क करने हैं, आपको वो वाले पॉइंट्स मार्क करने हैं जहां पे हमारा मॉड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। एक तो -1 पे 0 हुआ था और एक -2 पे 0 हुआ था। -1 वाले पे अगर आप देखोगे -1 के राइट साइड में, तो हमारे पास स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या है 3। तो आपने क्या कर दिया, और वैल्यू चेक करना एक बार -1 पे, तो -1 पे जब वैल्यू चेक करोगे तो वो 1 आ रही होगी, पॉइंट मार्क कर लेना। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। सेम टू सेम -2 पे वैल्यू चेक कर लो, वो भी 1 आ रही है। ठीक है, -1 के अगर आगे की साइड देख लो तो पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप में हमारा ग्राफ ऐसा ही बनता है। ठीक है, -2 से लेफ्ट में अगर चेक कर रहे हो तो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप में हमारा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 होगी। ओके, और -2 से -1 के बीच में अगर ध्यान से देखो तो वैल्यू केवल फिक्स है, 1 कांस्टेंट ग्राफ। क्यों सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ mod of x+1 plus mod of x+2 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ हमारे पास, लेट्स से k लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ, या फिर और भी खतरनाक कर दे, और भी खतरनाक क्या हो जाएगा, फाइंड वैल्यूज ऑफ k, फाइंड वैल्यूज ऑफ k for which equation has, यहां पे दो क्वेश्चन कर रहा हूं, पहला 2 सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन और अगला क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो वही बात क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात है, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बताने हैं, आपसे केवल बोला गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई है। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होगी, आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे ऑलवेज। तो हमारे पास दो ग्राफ बनेंगे, एक तो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x+2 का, एक ग्राफ बनेगा, और एक ग्राफ हमारे पास किसका बनेगा बेटा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। ठीक है, अब क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो ये ऊपर नीचे करते रहेंगे हम k की वैल्यू को। ठीक है,
अभी अभी हमने किसका ग्राफ देखा था बेटा, x+1 और x+2 का ग्राफ देखा था। ठीक है, ग्राफ बना डालते हैं हम। यहाँ पे कहीं -1 था, यहाँ पे कहीं 1 था, -1 पे वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, और एक मिनट, -1 था और यहाँ पे कितना था बेटा, -2, 1 नहीं, -2। ठीक है, और -2 पे भी वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 ही थी। ठीक है, तो हमारा ग्राफ बन रहा था, इसके बीच में तो कांस्टेंट है और इसके आगे ग्राफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, हमें दो ग्राफ बनाने थे, एक तो y = k का, y = k से मेरा क्या मतलब है, y = कांस्टेंट। ठीक है, दो ग्राफ बनाओगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मैंने ग्राफ बना दिया। पहली कंडीशन क्या बोल रखे, टू सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ग्राफ हमारे पास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज दो बार इक्वल होनी चाहिए। और वो दो बार इक्वल होने का मतलब है, आप सोचो एक बार, y = k तो हमारे पास क्या आएगा, एक कर्व आएगा, ये दोनों कर्व एक दूसरे को केवल दो बार कट करने चाहिए, इसका मतलब दो ही सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, दो बार कट कैसे करेंगे, y = k का ग्राफ कैसे बनता है, y = कांस्टेंट का ग्राफ हमारे पास बनता है पैरेलल टू x एक्सिस। अब एक चीज बताओ कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसके बाद हमारे पास दो इंटरसेक्शन चालू होंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास जोन 1 है। ठीक है, एक हमारे पास ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इस लाइन को बोलूंगा मैं y = 1। ठीक है, ये नीचे वाला जोन है y <1 वाला, और जो हमारे पास थर्ड जोन है दैट इज y > 1 वाला है। ठीक है, ये हमने तीन जोन में डिवाइड कर दिया। और सेकंड जोन क्या है हमारे पास, सेकंड जोन है y = 1। हमसे पहले में क्या बोला है, कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, टू सॉल्यूशन होने चाहिए। कौन सी इक्वेशन के टू सॉल्यूशंस होने चाहिए, हमारे पास इक्वेशन थी दिस, mod of x+1 प्लस mod of x+2 इज इक्वल टू k। इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, दो सॉल्यूशन होने चाहिए। हाँ जी बेटा जी, दो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इन दोनों के ग्राफ के, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ के और राइट हैंड साइड वाले ग्राफ के कितने इंटरसेक्शन होने चाहिए, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएंगे आपके पास, ठीक है, कौन से वाले जोन में आएंगे, देखो पहले जोन में अगर मैं कहीं भी के ड्रॉ करता हूं, है ना, कलर चेंज कर लेते, रेड कलर लेते हैं, कि कहीं भी ड्रॉ कर लूं, क्या कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले वाले जोन में, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो यानी कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, और जब कभी इक्वल होंगे नहीं तो कभी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास k 1 से छोटा है देयर आर नो सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरे वाला जोन है, दूसरे वाले जोन में देखो कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, मतलब गिनना पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये तो हमारे तीसरे का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर क्या आ गया कि जब मेरे पास थर्ड जोन की बात चल रही है, थर्ड जोन क्या था बेटा, थर्ड जोन था y > 1। y की वैल्यू क्या थी, k के इक्वल थी, यानी k > 1 में हमारे पास इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, टू सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आती है आपको कि इस इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे, टू सॉल्यूशन। देन जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होगी, किसकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कितनी बार इंटरसेक्शन होना चाहिए, इनफाइनाइट बार। तो इनफाइनाइट बार इंटरसेक्शन कब पॉसिबल है, जब हमारे पास ये y = वाली लाइन हो, यानी ये सेकंड जोन, ये ओवरलैप कर जाए एक दूसरे पे। समझ में आया। सो केवल और केवल जब k = 1 है, उस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर कौन सी इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, सो मॉड में जो भी मेरे को बेसिक बताना था वो बेसिक यही है ना। हम चाहें तो और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको दो चीजें करनी है, और वो दूसरी चीज करनी ही पड़ेगी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। y = y भी नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं mod x -1 प्लस mod x -2 प्लस mod x -3 इज इक्वल टू p। ये लिख दिया मैंने। आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन if first p is equal to 6, second
P इज इक्वल टू अपने पास 2 है, थर्ड 2 ही आएगा क्या? 1 ठीक है। P इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आपको इन केसेस में क्या बताने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर मॉड में मेरे को और कुछ बताना होगा इंपॉर्टेंट चीज, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी ये बेसिक लेवल पे मॉड था, वो यही है हमारे पास। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।